जय हिंद, वंदे मातरम। आखिर चुनाव लड़ना क्या गुनाह है? अगर मैं चुनाव लड़ गया तो क्या गलती किया? आज एफआईआर हुआ है, 9 लोगों पे एफआईआर हुआ। जी हां, आपने तो सुन ही लिया। मनीष कश्यप सहित 9 लोगों पर हुआ है एफआईआर। यानी मनीष कश्यप कौन है? आप तो मैं आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूं। मनीष कश्यप चनपटिया के एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि बहुत अभी चर्चित हैं। बीजेपी के द्वारा पैसा बांटने को लेकर मनीष कश्यप ने किया हंगामा, तो मनीष कश्यप सहित 9 लोगों पर हुआ है एफआईआर। आइए जाने पूरे मामले क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। आखिर चुनाव लड़ना क्या गुनाह है? अगर मैं चुनाव लड़ गया तो क्या गलती किया? आज एफआईआर हुआ है, 9 लोगों पे एफआईआर हुआ है। 9 में से 9 मेरे समर्थक हैं। हम लोग जब एफआईआर करने गए थे तो थाना प्रभारी ने एफआईआर नहीं लिया है। इसी प्रशासन के लिए लॉकडाउन में ना जाने मैंने क्या क्या नहीं किया, और यही प्रशासन जो है 1% भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर कोई पैसा बांट रहा था, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे कि उस रात पैसे बांटे जा रहे थे कि नहीं? अगर पैसे बांटे जा रहे थे तो मैंने पैसे बांटने वाले को पकड़ के क्या कोई गुनाह किया? आज आरजेडी के नेता इस पे मौन है, कांग्रेस के नेता इस पे मौन है, तमाम विपक्षी नेता इस पे मौन है। सिर्फ मनीष कश्यप अकेले लड़ रहा है। मनीष कश्यप ने अपने आप को बेचा नहीं। मैंने बोला था निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। आज समाज से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि कब तक समाज में भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा और आप लोग देखते रहेंगे? मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड है, अंगरक्षक। मैं कहीं भाग नहीं सकता हूँ। मैं अपने गांव में रहूँगा और यहीं पे रहूँगा। और मुझे अगर थाने से एक चौकीदार भी आते हैं कि हाँ चलिए मनीष जी आपकी गिरफ्तारी होगी, तो मैं मनीष कश्यप अपोज नहीं करूँगा। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। मैं 1 सेकंड के लिए भी अपोज नहीं करूँगा। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगर इस बार जाऊँगा ना तो माँ कसम कहता हूँ चंपारण की धरती पे कभी लात नहीं रखूँगा, कभी पाँव नहीं रखूँगा, कभी नहीं। मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं बेच बाच के चंपारण छोड़ दूंगा, बिहार छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मेरी गलती समाज के लोग सिर्फ मेरी गलती साबित कर दें कि मैंने क्या गुनाह किया। मैं पूरा ईमानदारी से लड़ा। यही भाजपा के लोग जब मेरे बारे में अफवाह फैला रहे थे कि मनीष कश्यप जो है वो बैठ जाएगा चुनाव, मैंने तो इनके ऊपर एफआईआर नहीं किया। यही भाजपा के लोग जब दिन रात मेरे स्क्रीनशॉट को वायरल कर रहे थे, मैंने तो इनके ऊपर एफआईआर नहीं किया। आज संजय जायसवाल मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या संजय जायसवाल जी, मुझे प्रताड़ित करके क्या फ़ायदा? मूर्ति केस में इन्होंने मुझे फंसाया। पटना में जो कश्मीरी कांड हुआ उसमें इन्होंने फंसाया। जो पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था उसमें इन्होंने फंसाया। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने मुझे फंसाया। विधानसभा के चुनाव में इन्होंने फंसाया। अगर मैं चंपारण के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे जगह पे अगर आपका बेटा होता तो फिर आप क्या करते? सिर्फ इतना सवाल, जवाब तो देना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा था उस रात कि मनीष कश्यप तुमको अकेला कर देंगे, मेरे समर्थकों पे एफआईआर करेंगे। कल कौन ऐसी माँ अपने बच्चे को मेरे साथ खड़ा होने के लिए छोड़ देगी? कोई नहीं छोड़ेगा। मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। मुझे बिना मारे ये लोग मारना चाहते हैं। जब मेरे साथ जब भी कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है। जायसवाल जी, आपके पास पैसा है। कल अगर आपके बेटे को ऐसे प्रताड़ित किया जाए और आपसे ज़्यादा पैसा वाला अगर आपके बेटे को प्रताड़ित करे, मैं पूछना चाहता हूँ उस समय आपके दिल पे क्या गुजरेगा? मुझे पता है
मेरे विपक्षी को भी पता है मनीष कश्यप ईमानदार है, मेरे विपक्षी को भी पता है मनीष कश्यप बहादुर है, सबको पता है। फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? सिर्फ अगर मझवलिया थाना के थाना प्रभारी ने फ़ोन भी किया ना मेरे पास कि मनीष जी थाने में आइए, आपको गिरफ्तार करना है, तो मैं चला जाऊंगा। चुनाव आयोग को सब कुछ पता था, कोई एक्शन नहीं हुआ। पश्चिमी चंपारण के प्रशासन को सब कुछ पता था, कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरे बिहार के लोगों को पता था, कोई पक्ष या विपक्ष इस पे एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक रंजन से सिर्फ इतना सवाल है कि वो भी प्रत्याशी थे, उन्होंने भी पैसा बांटा है, उमाकांत सिंह ने भी पैसा बांटा है, या इस वजह से अभिषेक रंजन चुप थे? क्यों नहीं सवाल उठाया अभिषेक रंजन ने? और मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना मेरे साथ खड़े थे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना मेरा साथ दिया है। वो तो 10 तारीख को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। उस दिन भी ये लोग जो है कुछ नहीं तो कुछ गलत करेंगे मेरे साथ, और कहीं गलती से गिरफ्तार नहीं हुआ तो, और गिरफ्तार हो गया तो काउंटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सबको पता है। इलेक्शन कमीशन पश्चिमी चंपारण का पूरे तरीके से बिक चुका था, पूरे तरीके से। मैंने कभी किसी का हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ा है, किसी का चमचाई करके आगे नहीं बढ़ा हूँ। मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, वो अपने हिम्मत और हौसले और अपने बदौलत हूँ। बस इतना ही कहूँगा। चंपारण के लोगों का हर सुख दुख में मैंने साथ दिया है, हर मुश्किल घड़ी में कोई आप लोगों के साथ खड़ा हो या ना हो, मनीष कश्यप आप लोगों के साथ खड़ा था हर मुश्किल घड़ी में, हर समय मनीष कश्यप आप लोगों के साथ खड़ा था, हर समय। आज अगर आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो कल मैं चंपारण के लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी नहीं खड़ा होऊंगा, और चंपारण छोड़ के चला जाऊंगा, बिहार छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मेरी गलती क्या है सिर्फ और सिर्फ कोई इतना बता दे मुझे। मेरा स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है, 12, 13, 14 साल के लड़कों से गंदी गंदी गालियाँ दिलवाई जा रही है। मैं चाहूँ तो उन लोगों पे FIR कर दूंगा, और उतनी गंदी गालियों पे FIR अगर होगा तो नॉन अवेलेबल में जाएगा, वो सारे के सारे जो है किसी भी हाल में जेल में जाएंगे, किसी भी हाल में। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक उमाकांत सिंह जी का फ़ोटो है जो 1 साल पहले का या पता नहीं कितना दिन पहले का पोस्ट है, उसको वायरल किया जा रहा है। उमाकांत सिंह जी जिस गांव के मुखिया हैं, उस गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया, उसके बारे में कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? उन्होंने अगर विकास किया होता तो उनके गांव के लोग वोट का बहिष्कार नहीं किए होते। अगर उनके गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है तो ऐसा क्यों? और नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ आपसे एक सवाल, क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना गुनाह है? अगर है हिम्मत तो उमाकांत सिंह कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको फंसा के दिखाए। नहीं फंसाएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पास पैसा है, धन बल है, सब कुछ है। सभी लोग अगर फंसाएंगे किसी को ना तो वो कमज़ोर को, और कमज़ोर यहाँ पे कौन है सबसे ज़्यादा कमज़ोर? फाइनेंशियल कमज़ोर कौन है, फाइनेंशियल वीक कौन है, वो सबको पता है, वो मैं हूँ। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख के आप लोग कसम खा के बोले, उस दिन पैसे बटा रहे थे कि नहीं? पैसे बांटे जा रहे थे कि नहीं? अगर पैसे बांटे जा रहे थे तो ऐसे लोगों को मैंने पकड़ के क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया? और जब मैं पकड़ा तो मेरे साथ हाथापाई क्यों हुआ?
सिर्फ इतना सवाल। आज अगर आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो मैं जीवन में कभी भी चंपारण की धरती पे पाँव नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ। मैंने बोला था कि चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा, बहुत से पार्टियों से ऑफर आता रह गया और मैं निर्दलीय लड़ गया चुनाव। मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ। संजय जायसवाल से कभी माफ़ी नहीं मांगा और कभी झुका नहीं उनके आगे, नहीं झुका तो नहीं झुका। जब संजय जायसवाल से टकरा गया तो ये उमाकांत सिंह जी कौन से खेत के मूली हैं, क्या कर सकते हैं ये? खूब करेंगे तो मरवा देंगे। 20 दिन का इन्होंने समय दिया है कि 20 दिन के अंदर अंदर तुमको सबक सिखा देंगे, गोली मरवा देंगे, मरवा देंगे, बात खत्म। और क्या करेंगे? लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, फिर चंपारण में कोई माँ फिर दोबारा समाज सेवी पैदा नहीं करेगी। दलाल तो पैदा हो जाएंगे लेकिन समाज सेवी नहीं पैदा होंगे। आज मेरे समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुड़वा मठिया के मेरे एक समर्थक हैं, रात में 2 बजे रात में उनकी गाड़ी चोरी कर ली गई। शेख धुरवा के अमित राय को चुनाव के दिन मारा गया। विशाल दुबे का साइन जो है, इंग्लिश का साइन जो है, हिंदी में कर दिया गया। और मेरे बहुत से बूथ पे मेरे पुलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया गया। बहुत से बूथ पे मेरे पुलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया गया, घुसने नहीं दिया गया बहुत से बूथों पे। अब मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ इतना सवाल कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया? जब विशाल दुबे ने हर जगह इंग्लिश में साइन किया था तो उनका हिंदी में साइन क्यों भेजा गया था? वहां पे सब कोई बिके थे, सब कोई बिका था, सिर्फ मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के समर्थकों को छोड़ के। क्या गुनाह है? अरे आप लोगों के साथ कोई जुड़ता है तो उसे लोभ और लालच रहता है कि आप लोग उसे ठेकेदारी दोगे, आप लोग उसे पैसा दोगे। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो जुड़ा है उसे कोई लोभ लालच नहीं था कि मनीष कश्यप 2 रुपया देगा। मनीष कश्यप के साथ जो भी जुड़ा था वो निस्वार्थ भाव से जुड़ा था। आज मेरे समर्थकों के जितने भी माता पिता हैं वो परेशान हैं। क्यों परेशान है? कि बच्चों पे एफआईआर हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। किस राजनीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करना सही है, जायज़ है? फिल्मों में हीरो पे जितना अत्याचार नहीं होता है उससे ज़्यादा अत्याचार चंपारण के एक युवा मनीष कश्यप पे हुआ है। 2 दिन, चुनाव के आखिरी 2 दिन पहले तक 1 नंबर पे मैं था, लेकिन चुनाव के आखिरी 2 दिन में इतना गंदा खेल हुआ। 10 करोड़ रुपया से ज़्यादा का रुपया जो है वो बटाया, हर एक चौक चौराहे पे पैसा दिया गया, हर एक चौक चौराहे पे। इलेक्शन कमीशन ये चीज़ें देखता रहा, सबको पता था। हर जगह मेरी गाड़ी चेक हुई, लेकिन कभी भी इन प्रत्याशियों का गाड़ी चेक नहीं हुआ। ना कांग्रेस का गाड़ी चेक हुआ, ना बीजेपी का गाड़ी चेक हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से पैसे इलेक्शन कमीशन के लोगों को मिल चुका था। हाँ, हालांकि कुछ ईमानदार अधिकारी मेरे तरफ से थे। कुछ ईमानदार अधिकारी चाहते थे कि मनीष कश्यप चुनाव जीते, लेकिन वो सिर्फ ना बराबर थे, इसलिए उन्होंने वे लोग कुछ नहीं कर पाए। आज जब मझवलिया थाना में मैंने एफआईआर का कॉपी भेजा था तो थाना प्रभारी ने एफआईआर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मेरा एफआईआर? क्या ऐसा कोई नियम है कि मुझे वहाँ पे रहना अनिवार्य है? जब ऐसा कुछ नियम नहीं है तो फिर मेरा एफआईआर क्यों नहीं लिया गया? जरा सोचिए, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? जीत हार अलग बात है, लेकिन आज अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैं जीते जी हार जाऊंगा। आज अगर अर्नब गोस्वामी के लिए जो मुंबई में घटना घटती है, उस अर्नब गोस्वामी के लिए चंपारण के सभी लोग खड़े हो जाते हैं। उस अर्नब गोस्वामी के लिए सभी लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना शुरू करते हैं और आंदोलन करना शुरू करते हैं। आपके गांव का बच्चा, आपके शहर का बच्चा परेशान है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए 2 शब्द भी नहीं लिख पाओगे, उसके लिए एक आंदोलन नहीं कर पाओगे? यार,
ये फर्जी राष्ट्रवाद हम कब तक अपने सीने में रखेंगे? आज हमें सोचना होगा। तेजस्वी हो या तेज प्रताप, एक ट्वीट भी नहीं किया इन लोगों ने। 59 सेकंड का वीडियो पूरे बिहार में वायरल हुआ, लेकिन एक ट्वीट नहीं हुआ इन लोगों से, किसी से नहीं ट्वीट हुआ। पुष्पम प्रिया चौधरी, इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। यहाँ की मीडिया, पश्चिमी चंपारण की मीडिया, एक शब्द इस घटना का जिक्र ना पेपर में हुआ, ना किसी न्यूज चैनल पे हुआ। किसी भी पेपर में नहीं हुआ, किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं हुआ। ऐसा क्यों यार? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है मीडिया आप लोग, लेकिन आप लोगों ने सच्चाई नहीं दिखाया। अगर वहाँ पे मैं गलत था तो मुझे गलत ही सही, लेकिन दिखाना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि इससे बड़ा घटना जो है ना, चंपारण के चुनाव में कभी कहीं घटा ही नहीं था जितना बड़ा घटना चनायन बांध में घटा था। ये सबको पता है। एक अकेला मनीष कश्यप अपने हिम्मत और हौसले से जो है ना, बहुत से लोगों को पस्त कर चुका है और करेगा। लेकिन इस बार मनीष कश्यप जेल नहीं जाएगा। अगर जेल चला गया ना, तो फिर मनीष कश्यप नहीं रहेगा, वादा करता हूँ। आप पूरा ताकत लगा लो मनीष कश्यप को जेल में डलवाने के लिए, पूरा का पूरा ताकत लगा लो आप लोग, पूरा ताकत। लेकिन मनीष कश्यप इस बार तो जेल नहीं जाएगा, ये वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोगों का इतिहास सबको पता है। उमाकांत सिंह जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किन किन लोगों से संबंध है उनका, इसके बारे में सबको जानकारी है। संजय जायसवाल जी, मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। मनीष कश्यप से आपको नफरत क्यों है? अगर मनीष कश्यप स्वर्ण जाति का नहीं होता तो आपको मनीष कश्यप से नफरत नहीं होता, मुझे पता है। आप चाहते तो मनीष कश्यप को टिकट भी दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है जायसवाल जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं गलत हूँ, भगवान पे भरोसा है ना। हर 6 महीना पे आपके घर पे आराधना होता है, क्योंकि भगवान पे भरोसा है आपको। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ संजय जायसवाल जी, भगवान की लाठी एक ना एक दिन आपको पड़ेगी जरूर। और पूरा पश्चिमी चंपारण में इकलौता ऐसा शेर लड़का है मनीष कश्यप, जो आपका खुलकर विरोध करता है, खुलकर विरोध करता है एकदम, और आपसे हर बार टकराता है। और हर बार टकराऊंगा मैं आपसे, हर बार। मैं उन लोगों के खिलाफ हर बार बोलता रहूंगा जो बेतिया के सरकारी अस्पताल का दवा बेच जाते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हमेशा बोलता रहूंगा जो पश्चिमी चंपारण के गरीब लोगों के हक का पैसा खा जाते हैं। मैं बोलूंगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस बार मनीष कश्यप जेल नहीं जाएगा। इस बार अगर मनीष कश्यप जेल चला गया ना, तो चंपारण के बहुत से पद पे बैठे नेताओं का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ, खराब हो जाएगा एकदम। बहुत हिम्मती लड़का हूँ, बहुत हिम्मती लड़का हूँ। और मेरे विरोधी भी कहते हैं कि जिगरा है मनीष कश्यप का सुअर के जैसा, छाती जो है ना वो। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी। जितना केस करना है, जितना करना है। लोकसभा के चुनाव के समय में 4 केस हुआ था मेरे ऊपर, 4 या 5। बेल लेके जेल से निकला था कि नहीं निकला था? निकला था। यहाँ तक कि मेरे वकील को भी आप लोगों ने खरीद लिया था, फिर भी निकला कि नहीं निकला? निकला मैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वादा करता हूँ जहाँ भी रहूँगा, अगर इस बार जेल गया तो फिर चंपारण की धरती पे दोबारा पाँव नहीं रखूँगा, ये वादा है। लेकिन जहाँ भी रहूँगा वहाँ से, चाहे जैसे, जिस तरीके से, जिस प्रकार से, जायसवाल जी लिख के रख लें आज किसी डायरी में, किसी कोने में, 2024 में आपको किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीतने दूंगा। अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे ऊपर अगर हमला होता है, मुझे अगर गोली मार दिया जाता है, तो भी आप नहीं जीतोगे, तो भी नहीं जीतोगे। और मैं अगर जिंदा बच जाता हूँ तो भी आप नहीं जीतोगे चुनाव। खुला चैलेंज, चाहे कुछ भी हो जाए।
कुछ भी हो जाए जायसवाल जी, 2024 में आप लोकसभा का चुनाव नहीं जीतोगे और मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ेगा भी नहीं, लेकिन आप नहीं जीतोगे। आपको जीतने नहीं दूंगा, आपको हारना होगा, आपको हारना होगा किसी भी हाल में। बहुत आप लोगों ने प्रताड़ित किया है मुझे, आप लोगों ने ये बहुत बड़ा गलती कर दिया, बहुत बड़ा एफआईआर करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। आप लोगों को एफआईआर नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं तो क्या एक दूसरे को गोली मार देते हैं? क्या एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करते हैं? क्या एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं? नहीं, चुनाव में ये सब होते जाता है। अच्छा, राजनीति में ये सब होता है, लेकिन द्वेष मेरे अंदर नहीं था, द्वेष आप लोगों के अंदर था। आज जरा सोचिए, आज कौन मेरे साथ खड़ा होगा? आप लोग बार बार एफआईआर करते हैं, कौन मेरे साथ खड़ा होगा और क्यों खड़ा होगा, किस हिसाब से खड़ा होगा? वो लोग तो यही सोचेंगे कि मनीष कश्यप के साथ खड़े होने का मतलब है कि हमारे ऊपर कभी भी एफआईआर हो सकता है। आज क्यों इतना नफरत है संजय जायसवाल जी? एफआईआर में जब नाम बताऊंगा मैं तो पता चलेगा कि आपको क्यों नफरत है। एफआईआर में मनीष कश्यप का नाम है, मिंकू शाही का नाम है, विशाल दुबे का नाम है, गौरव ठाकुर का, विवेक कुमार का, रवि ओझा का, शशि ओझा का। रवि ओझा तो बेचारा था भी नहीं, जादू छापर का लड़का है, बेचारा था भी नहीं इसमें। शशि ओझा तो था भी नहीं, विवेक कुमार तो था भी नहीं, ये लोग तो बाद में आए थे। ये लोग तो उल्टा मदद किए हैं। ये सारे लोग जो है ना, विवेक कुमार, रवि ओझा और शशि ओझा तो मदद किए हैं। एफआईआर में राहुल सिंह का नाम है और एक आदमी का नाम जो है ना वो नहीं बताया गया मुझे। एक आदमी का और नाम है, 9 आदमी का। क्यों? पता चलता है कि ये सारे के सारे स्वर्ण जाति के हैं, सारे के सारे स्वर्ण जाति के हैं। मानसिकता जायसवाल जी आपकी पता चल गई है। मोदी जी भी अब आपको चुनाव नहीं जितवा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे के सारे लोग जो है स्वर्ण जाति के हैं। मनीष कश्यप, मिंकू शाही, विशाल दुबे, गौरव ठाकुर, विवेक कुमार, रवि ओझा, शशि ओझा, राहुल सिंह, है ना? है कि नहीं है? लेकिन सारे के सारे स्वर्ण जाति के गरीब लोग हैं। अगर अमीर होते ना, और हम इतने मूर्ख है ना, चलिए देखते हैं। मुझे पता है अगर मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीतेगा ना तो चनपटिया के लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और पछताएंगे कि काश मनीष कश्यप को हम लोगों ने साथ दिया होता, मनीष कश्यप का साथ दिया होता। लेकिन जो लोग मेरा साथ दिए उनको तहे दिल से धन्यवाद, जो लोग मेरा साथ नहीं दिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और प्रशासन, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चंपारण में आप लोगों का छवि सुधारने में कोरोना काल में मैंने बहुत मदद किया था। आप लोगों का, हर थाने के लोगों का मदद किया था। एक बार निष्पक्ष हो जाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आज अगर आप अपने ईमान को पैसों से बेच देते हैं, कल वही पैसा आपके परिवार वालों को बर्बाद कर देगा। क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मनीष कश्यप मिंकू शाही, विशाल दुबे, गौरव ठाकुर, विवेक कुमार, रवि ओझा, शशि ओझा, राहुल सिंह, इन सभी का एफआईआर में नाम है। और एक और व्यक्ति का एफआईआर में नाम है जिसका नाम जो है हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, गिरफ्तार करा लें आप लोग। सत्ता है, पैसा है, पावर है, पहुंच है, सब कुछ है। जैसे करना है वैसे करें।
जैसे करना है वैसे करें। आखिर मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल, क्या गलती था मेरा? सिर्फ मैं चुनाव लड़ गया, यही गलती था? क्यों नहीं कोई मर्द खुल के साथ दे रहा है? क्यों नहीं कोई ईमानदार व्यक्ति खुल के मेरे साथ खड़े हो रहे हैं? फिर चंपारण के लोगों के लिए कभी कोई खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा होगा। मैंने कभी जातिवाद नहीं किया है, कभी नहीं किया होता तो शायद आज इतना परेशान नहीं होता जितना परेशान मैं हूँ। मैंने कभी अपना ईमान नहीं बेचा है। बेचा होता तो आज इतना परेशान नहीं होता जितना अभी परेशान हूँ। मैं अगर किसी भी पार्टी से, जन अधिकार या पुलरल से या किसी भी पार्टी से, बहुत से पार्टियों का ऑफर था, से खड़ा हो गया होता तो शायद आज जितना परेशान हूँ उतना परेशान नहीं होता। जो भी हुआ मेरे साथ गलत हो रहा है और आप लोगों को मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। रोहित मिश्रा ने मुझे एक बात बोला कि मनीष भैया, अगली बार चुनाव लड़ना हो तो कम से कम 5 करोड़ रुपया हाथ में लेकर चुनाव लड़ना, वरना हम लोग साथ नहीं देंगे। क्योंकि आपने जितने लोगों का मदद किया है, अगर सिर्फ उतने लोग साथ आपके खड़े हो जाते, जितने गांवों में आपने जाकर लोगों का मदद किया है, जिन जिन गांवों के लिए, जिन जिन पंचायतों के लिए आपने आवाज़ उठाया, सिर्फ उस पंचायत के लोग, उस गांव के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो आपको 1 लाख से ऊपर वोट आएगा। अगर आप चुनाव हार जाओगे तो आप बिन पैसे का चुनाव लड़ने का कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे समाज के लोग जो है ना, मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता। फिल्मों में अक्सर हीरो जीत जाता है, रियल लाइफ में नहीं। फिल्मों में अक्सर हैप्पी एंडिंग होता है, रियल लाइफ में नहीं। बस बाकी आप सभी की मर्जी। सबको पता है मनीष कश्यप बिकाऊ माल नहीं है। मनीष कश्यप ने अपने आप को थोड़ा भी नहीं बेचा, थोड़ा भी नहीं बेचा। अगर थोड़ा भी बेचा होता तो आज मनीष कश्यप की ये स्थिति नहीं होती। मैं तो ये भी FIR कर सकता हूँ, मेरे पास लोग हैं, सबूत है, सब कुछ है। उमाकांत सिंह ने कहा था कि मनीष कश्यप अभिषेक रंजन से पैसा लेके चुनाव लड़ रहा है। मैं तो ये भी FIR कर सकता हूँ। अभिषेक रंजन ने बहुत सारे जगहों पे, अभिषेक रंजन के लोगों ने कहा था कि मनीष कश्यप जो है वो उमाकांत सिंह का ही आदमी है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, उस प्रकार के लोग मेरे साथ खड़े नहीं हैं। फिल्मों में एक छोटा आदमी बड़ा बन जाता है, बड़े लोगों से टकरा जाता है और जीत भी जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में एक छोटा अच्छा सामाजिक आदमी जो है ना, बड़ा असामाजिक तत्वों से नहीं टकरा सकता है, और टकराएगा तो नहीं जीतने दिया जाएगा, उसे चूर चूर कर दिया जाएगा। मेरे जितने भी लोग थे उनको आखिरी के 2 दिन में उनमें से 50% लोगों को खरीदने की पूरी कोशिश की गई। अब मुझे नहीं पता कितने लोग बिके, कितने लोग नहीं बिके। आखिरी के 2 दिन में उन्हीं को टारगेट किया गया, उन्हीं को फोकस किया गया, सोशल मीडिया से या जहाँ से भी लिस्ट बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग वहाँ पे नहीं थे, उन लोगों ने बताया, दोनों पार्टियों ने उन्हीं को टारगेट किया, उन्हीं को फोकस किया, सिर्फ उन्हीं को। और उनके पास से कुछ लोगों के पास पैसे का ऑफर आया, कुछ लोगों के पास उनके रिश्तेदार से, उनके समाज से, उनके अपने लोगों से दबाव डलवाया गया।
लेकिन एक अकेला मनीष कश्यप ने चनपटिया विधानसभा का नाम रोशन पूरे बिहार में कर दिया। इस बात को का तो गर्व होना चाहिए चनपटिया के लोगों को। चनपटिया बाजार के लोग, जब आप मुश्किल घड़ी में थे तो मनीष कश्यप आप लोगों के साथ खड़ा था। अफसोस होगा आप लोगों को। सरिस्वा बाजार के लोग, जब आप लोग मुश्किल घड़ी में थे तो मनीष कश्यप आप लोगों के साथ खड़ा था। चूहड़ी बाजार के लोग, जब आप लोग मुश्किल घड़ी में थे तो मनीष कश्यप आप लोगों के साथ खड़ा था। उत्तरी घोघा, दक्षिणी घोघा, तिरवाह, पूरा तिरवाह की बात कर रहा हूँ, उत्तर वाहिनी, भैंसही पोखरिया, आप लोग मुश्किल घड़ी में थे तो मनीष कश्यप आप लोगों के साथ खड़ा था। जितने लोगों के साथ मनीष कश्यप खड़ा था, सिर्फ उतने लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े होंगे तो मनीष कश्यप चुनाव जीत जाएगा 100%। बाकी आप सभी की मर्जी। ये नहीं पता किन किन लोगों ने आखिरी के समय पर मेरा साथ दिया। मुझे नहीं पता क्यों विशाल जी का साइन इंग्लिश में था, उसे हिंदी में कर दिया गया और किस हिसाब से किया गया। मेरे पास अगर 2, 4, 10 करोड़ रुपया होता तो अभी हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया होता। सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन केस हो गया रहता, उसी समय केस हो गया रहता और चुनाव को होल्ड करा दिया गया रहता, फिर से चुनाव होता। लेकिन अभी नहीं हो सकता है, उसके लिए पैसा चाहिए। और यही बात मुझे रोहित मिश्रा ने बोला है कि बिना पैसे का चुनाव लड़ने का कोशिश मत करना मनीष भाई, नहीं तो ये लोग पैसे वाले लोग बर्बाद कर देंगे। जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनको तहे दिल से धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, मेरे जीवन की खुशियाँ उनके हिस्से में दे देना जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है। जिन जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका भी जीवन खुशियों से भर देना भगवान, उनकी भी झोली खुशियों से भर देना भगवान। जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, उनके भी जीवन को खुशहाल कर देना। मनीष कश्यप है ही समाज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।